theatre for a lot of years. I really feel still connected with it, and I'm glad that things are changing for the better, and I hope to do it sometime myself as well. मैं यार थिएटर की वजह से ही बनाऊँ जो बनाऊँ, तो मैं थिएटर जब बैठ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बैठ के क्यों देख रहा हूँ. I need to be on stage doing it. So like I said, things are changing at a very rapid pace. We're doing some fantastic musicals on a very big scale. So personally also I would love to be involved in something like this. और एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होती हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स उमराव जान. तो प्लीज़ आई थिंक हम सब ने उमराव जान देखी और हम सबके दिलो दिमाग में उमराव जान, मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में तो रेखा जी बैठी हुई है. एंड इट्स अ म्यूजिकल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड थिएटर आजकल काफ़ी enlarge हो गया है. द प्लेटफॉर्म itself has become very big. So it's good to know that. कैसे बोलिए अच्छा ओके, काम डाउन चलो, कम ऑन, I'll answer everyone. चलिए. Sorry? Of course, the diva, the legend, रेखा जी, तो वही आती हैं सबसे पहले जहन में. जी एथनिक बोला गया था, सो यस. अभी मेरे हिसाब से एथनिक इज़ ईदर साड़ी, एंड आई लाइक वेरी साड़ी, सबको पता है. बट बहुत ही छोटी उम्र से 1981 की फिल्म रिलीज है उमराव जान, और बहुत ही इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, आज तक इसका संगीत बहुत ज़्यादा मशहूर है. और हम जब हमारे बचपन में हम जब सुनते थे गाने, तो दोनों मैं और सुलेमान हम लोग जब शास्त्रीय संगीत सीखते थे, तो ये अपने आप में कम ऐसे थिएटर के प्रोडक्शंस हुए हैं जिसमें म्यूज़िकल प्ले बनता है. तो हम हमेशा ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा म्यूज़िकल आए जो सब सुन सके, देख सके. आप थिएटर के अंदर घुसो तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, एक मुग़ल पीरियड के अंदर जाके ऐसे लगे आपको कि ये मुग़ल पीरियड में हम गए और देखा कुछ. तो बस आशा यही है कि अच्छे से जाए शो और सब लोग एंजॉय करें. म्यूज़िक, जब नाम म्यूज़िकल होता है तो म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. और हमने कोशिश ये की कि इस उमराव जान का जो म्यूज़िक है, जो 19th सेंचुरी में अर्ली 19th सेंचुरी में बेस्ड था, ये एक एक्चुअली बुक है उमराव जाना का. और हमने कोशिश ये की कि हम किताब जो बुक थी, जो नॉवल थी, उसको हम रिप्रेजेंट करें, और इसका जो म्यूज़िक है वो फिल्म से हम उठाएं. तो फिल्म का म्यूज़िक इतना मशहूर हुआ, तो हमने पहली बात तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम म्यूज़िक वही रखेंगे जो फिल्म का है, ना कि हम कोशिश करेंगे कुछ अलग. क्योंकि इस फिल्म की पहचान, इस कहानी की पहचान, इसकी स्टोरी की पहचान इसके म्यूज़िक से ही हुई है. ख़याम साहब का म्यूज़िक है और शाहरियार के लिरिक्स है. तो हमने इस म्यूज़िक को, जो उमराव जान का म्यूज़िक है, उसको रीऑर्केस्ट्रेट किया है, लेकिन उतना ही ऑथेंटिक रखा है, उतनी ही चीज़ें उसमें रखी है जो ओरिजिनली है. उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया है. कुछ चीज़ें हमने अलग की है म्यूज़िकल के तौर पे, बट मोस्टली हमने रेखा जी, आशा जी, ख़याम साहब, शाहरियार, फारूक शेख जी, पूरी फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं. मुझे पता है ये फिल्म वापस भी बनी थी ऐश्वर्या राय बच्चन जी के साथ, जेपी दत्ता जी ने बनाई थी, लेकिन समाओ जो ओरिजिनल उमराव जान था वो ओरिजिनल. आप देखिए, म्यूज़िकल है तो म्यूज़िक, जैसे उमराव जान की स्टोरी तो सबको पता है, तो उमराव जान की स्टोरी हम रिप्रेजेंट करेंगे थिएटर में. कुछ 90 to 100 मिनट्स का प्ले है विद 1 इंटरवल. और आशा हमारी यही रहती है कि हम आपको ले जाएं मुग़ल पीरियड के अंदर, जब ये डांसेस होते थे और वो जब ये पूरा ईरा था, तो वहाँ पे हम आपको ले जाएं और एक उस समय का दृश्य दिखाएं. थैंक यू वेरी मच.
का म्यूज़िक है इस पूरे ओपेरा में। ये हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स और म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं, और जिस बखूबी से इन्होंने ये पूरा ओपेरा को म्यूज़िक दिया है और जिस किस्म से इसके डायरेक्टर हाजी गोस्वामी ने जो काम किया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, इंटरेस्टिंग ओपेरा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता, हमारी ऑडियंस जो थिएटर लवर्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आइए और इस ओपेरा को सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, ताकि थिएटर की दुनिया में ऐसे ओपेरा जैसे शोज़ बहुत कम होते हैं। बहुत मेहनत की है कलाकारों ने, भीड़ है कलाकारों की, पूरा भरा हुआ स्टेज है, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, और एक्टर्स खुद गाने गा रहे हैं। इसमें कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं है, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक ट्रैक ही रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं वो खुद गा रहे हैं गाना, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ है। और विशिंग सलीम सुलेमान, द एंटायर टीम, ऑल द सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, एंड आई एम श्योर दैट दिस शो विल डू अ ग्रेट जॉब। अश्का यस, सबसे पहले कि जब थिएटर की बात करते हैं इंडिया में, तो इस लेवल का प्रोडक्शन, इस साइज़ का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। इट्स सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। एंड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कनिका आज एक बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, और हम उसे चीयर करने आए हैं, इस शो को देखने आए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बीइंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। व्हाट डू यू से जूही? या ये उमराव जान तो क्लासिक है, और उसे लाइव देख पाना स्टेज पर, उस स्टोरी को, और इतना खूबसूरती से जिस तरह से इन्होंने बनाया है, और जो प्रोडक्शन वैल्यू है ऑब्वियसली, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसे आशु ने कहा, कनिका बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, cheer for her also and watch a brilliant show. Big congratulations to Salim and Suleiman. Thank you. Thank you. हम सब सेलिब्रेट करेंगे साथ में। मोदी जी फिर अपनी सरकार बनाएंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत हुई है, और मुझे लगता है कि देश को इस वक्त नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और देश ने उन्हीं को चुना है एग्जिट पोल के अनुसार। और मुझे इस बात का यकीन है कि एग्जिट पोल से ज़्यादा सीटें जो है वो नरेंद्र मोदी जी को 23 तारीख को मिलने वाली हैं। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर 23rd टू सेलिब्रेट द कम बैक ऑफ आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू। पहली बात तो ये कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है सलीम सुलेमान का, जो कि मेरे बहुत नज़दीक हैं, और उनके साथ वन ऑफ माई देयर माई मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियंस। उनकी सोच बहुत अच्छी है, और उमराव जान तो एक ऐसी संगीत की पेशकश है जिससे हम बड़े हुए हैं, जिसको सुन के हमने रियाज़ किया है। तो आज ये लोग उसको क्या करने वाले हैं, ये देखेंगे यहाँ पर। एक तो जो लाइव एलिमेंट है वो दिमाग में आता है कि सब लाइव होने वाला है, तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि आज इन गानों को, या ये नए गाने हैं या पुराने गाने हैं, एक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो गा रहे हैं या लिपसिंग कर रहे हैं, या कपड़े कैसे हैं, सेट्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, डायलॉग्स कैसे हैं, ये सब देखना चाहूँगा आज मैं। नहीं, मैं थिएटर नहीं किया कभी, क्योंकि मैं स्टेज शोज़ करता हूँ, तो वो भी थिएटर ही हो गया। थैंक यू, बाय। दिखाई देती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो आई थिंक एक म्यूज़िकल प्ले ब्रेक कर सकता है। और इतने टाइम के बाद कुछ ऐसा आया है कि आप I mean you relate to it and you'll be like you're going back to the retro time also. So I am very excited and I am looking forward to seeing it. मुझे उमराव जान जैसे ये वर्ड आता है, पहले तो रेखा जी, देन आई थिंक ऑफ ऐश्वर्या, एंड मुझे फारूक जी याद आते हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छा काम करते हैं, और आई डोंट नो व्हाट टू से। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। देयर आर वेरी एक्साइटिंग पीपल इन द प्ले जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं। सो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। अच्छा, जो ओल्ड उमराव जान था उसको ध्यान में जैसे लाते हुए याद आता है, और किस तरह से वो
बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक, इतने अच्छे किरदार थे, इट वाज एपिक। तो आई एम श्योर उसको इतने स्मॉल स्क्रीन पर इतनी मेहनत करके गाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, एंड आई एम श्योर चिंतन एंड कंपनी हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो या, थैंक यू, थैंक यू। आई एम एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि ये एक ऐसा शो है, एक तो मेरे ख़ास दोस्त सलीम सुलेमान का है, ओके, एंड मेरा दोस्त चिंतन जो है, ही इज़ बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर, एंड दिस इज़ आई थिंक ये एक आई थिंक उमराव जान इटसेल्फ नाम ही काफ़ी है फॉर, आई एम होपिंग रेखा जी यहाँ पे होंगी। Now the real reason why he's out. See, absolutely, it's reliving the past, and I think something like Umrao Jaan, we've lost the flavor over the time. तो ऐसा कुछ वापस देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को, उस एरा को फिर से रिलीव करने का मौका मिल रहा है। Do your Rekha eyes? Yo, yeah, I know. चिंतन, come here. ये कभी ये सब पैन करो, इधर आओ, ये बंदा, ओके, आमाज इस इंसान के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सो यस, मेमोरीज ऑफ उमराव जान, ऑफ कोर्स, इन आँखों की मस्ती, मेरी वाइफ का बहुत फेवरेट गाना है, टीजे लव्स दिस सॉन्ग, उसका एक्चुअली रिंगटोन ये है, इन आँखों की मस्ती। सो ओहो, आजा तू भी आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। सो ये पूरा झुंड है हमारा यहाँ पर, जो है ये चिंतन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर है, ये सृष्टि रोड, सृष्टि इधर आई है, ये लिली हमारी, मतलब पूरा घर और परिवार यहाँ पर आया हुआ है। सो दिस मैन हैज वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस शो, उमराव जान, apart from a lot of other people who are backstage right now. ऑफ कोर्स, एवरीबody मेरे सामने तो ये Yeah, है yeah, ना। right, चिंतन, yeah. तो यस, अगेन एनी मोर क्वेश्चंस दैट Okay, Srishti can take over right now. Okay. And सॉरी, प्ले में एक्चुअली पहली बार एक प्ले देखने आई हूँ, अरे यार तू निकल जा यहाँ से, तो निकल जा, ये धब्बा है, एक्टिंग के नाम पे धब्बा है लड़की, सच में पहली बार प्ले देखने आई है। हम हमारी जिंदगी प्ले कर कर के काटी है और ये पहली बार देखने आई है। वाओ, सी ना, मेरा स्टार्ट ही इतना हो रहा है। okay, we can do the meet and greet inside. Yeah. Okay, thank you so much, Thank and you. wishing everybody all the best. Salim Sultan, wish you all the best, man. Love you. Yes, all the best. And the entire team of Umrao Jaan. Grand show. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अरसे बाद एक प्ले देखने आई हूँ। खुद थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए ऐसी चीज़ें सपोर्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, और लाइव प्ले है, लाइव म्यूज़िक है, तो उसका अलग मज़ा होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हम सब ने गाने सुने हैं, हम सब ने फिल्म देखी है, हम सब ने वो अदाकारी जो थी उसे सराहा है। पहली बार हमने अलग अलग तरह के म्यूज़िकल प्ले देखे हैं, पर ये पहली बार हो रहा है कि उमराव जान स्टेज पे आ रही है, और बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा सेटअप, इतने बड़े एक्टर्स, इतने सारे लोगों को लाइव प्रेजेंट करना, लाइव म्यूज़िक के साथ प्रेजेंट करना, लाइव सिंगिंग के साथ प्रेजेंट करना बहुत ही टफ जॉब है, और देखना है कि कैसा है, एंड आई एम लुकिंग आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद हम लोग म्यूज़िकल देख रहे हैं। इस तरह का म्यूज़िकल देखना हमेशा स्पेशल ही रहेगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट वी सीइंग अ म्यूज़िकल इन मुंबई एंड समथिंग ऑफ दिस स्टैचर एंड स्केल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। काफ़ी एक्साइटेड। रेखा जी आती है जहन में, हमारे ख्याल में, क्योंकि अगर उमराव जान की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है रेखा जी। और बट लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस।
Nothing, I'm not here to talk about that. I'm here to watch the play. I'm pretty excited and I think मैं character के लिए prepare भी कर रही हूँ, which is going to be Momdon and it's going to be super interesting for all of you. So pretty excited. Umrao Jaan के लिए I'm super excited. Yes, definitely. I think beauty has its own meaning. So I think I personally feel that she was very beautiful and this is going to be musical as well. So I'm super excited for it, waiting for it. Thank you. हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो ये उमराव जान एक क्लासिक है और सब जानते हैं उमराव जान की अपनी जगह है और उमराव जान रेखा जी के साथ एक इवेंट जुड़ी हुई है और जब मैंने उनके साथ खुद भरी मांग में काम किया था तो हर बार मैं रेखा जी को देखता था मुझे उमराव जान की याद आती थी। जी नहीं, ये रेखा के साथ मेमोरी शेयर करने की जगह नहीं है। ये शो है, मेरे दोस्तों ने शो प्रोड्यूस किया है, कई अच्छे टैलेंट्स इसमें हैं। उम्मीद है कि अच्छा शो होगा, उम्मीद है कि अच्छा म्यूज़िक सुनाई देगा, अच्छे कॉस्ट्यूम सुनाई देंगे और थिएटर से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। हर 10 साल एक कमाल का प्ले करता हूँ तो जब भी मैं ऐसे शो में आता हूँ मुझे लगता है कि मैं एक आशा लेके आता हूँ और ये आशा लेके आता हूँ कि जब ऐसे शोज या प्लेस देखूँ मुझ में एक नई इंस्पिरेशन आ जाती है कि मैं फिर से करूँ। थैंक यू वेरी मच। I think it's also बैकग्राउंड सलीम सुलेमान ने किया था। उन दिनों में सलीम सुलेमान बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे एंड दे वर वेरी वेरी पॉपुलर, सो आई एम प्योरली टू सपोर्ट देम। आई विल गो एंड सी, आई हैव रियली बीन एंड विटनेस लाइक अ नाइस बिग म्यूजिकल, सो फॉर मी इट्स द फर्स्ट वन। आई एम ग्लैड इट्स सलीम सुलेमान। सबसे पहले आता है कि म्यूजिक बड़ा माइंड ब्लोइंग होगा और सेट बड़ा माइंड ब्लोइंग होगा और कपड़े बहुत ज़बरदस्त होंगे, तो वो सब सुन के बस यही चीज़ें आती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।
that's why it's even more exciting क्योंकि it's very special जब आप स्टेज पे सिंगिंग सुनते हैं, लाइव सिंगिंग. It's always very बहुत गूज़बम्स देता है वो, you know. So I'm really looking forward to it. Rekha. Umrao Jan is Rekha, but I hope that changes, and I'm really looking forward to seeing it. मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूजिकल्स, प्लेज, थिएटर, यू नो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एंड जो कल्चर है, ये इंडिया में हमेशा से रहा है, बट फिल्मों की पॉपुलैरिटी की वजह से थोड़ा कम हो गया है लोगों का. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं थिएटर में, but I feel that you know, maybe this should be a regular thing. You know, we should be able to watch theatre and plays just like this, walk in and go watch a musical. So I hope that ये trend और ये culture वापस आए and it stays. Thank you. बहुत ही ब्यूटीफुल है शो और बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया है. बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, उसको गाया बहुत खूबसूरती से है. ब्यूटीफुल वॉइसेस. बहुत अच्छे से गाया. इनफैक्ट व्हेन वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर हम बोल भी रहे थे कि ये सच में गा रहे हैं या लिप सिंक कर रहे हैं, बिकॉज इट वाज साउंडिंग सो अनरियल. सो यस, कॉस्ट्यूम्स भी बहुत अच्छा है. सबकी एक्टिंग इज आल्सो वेरी गुड, एंड व्हाट आई थिंक वी डिस्कस्ड अगेन वाज दैट they've used Urdu but not a lot, so it's very easy for us to understand as well. Are you guys a fan of theatre? You work with theatre. I mean, films तो सभी देखते हैं, of course, serials भी सभी देखते हैं. But you know, such kind of an atmosphere. Yeah, I'm a big fan Totally, of theatre. I think जब से मैं छोटी थी, my parents used to always take me to watch plays. It was a big deal for us watching plays here, abroad. Now also if I travel to London, I will be watching musicals. That's the most exciting part. Like I was in London, I was telling Mohit, let's go watch. So it's great that musicals are finally coming here with Indian productions and not foreign productions, because foreign productions तो हमने देखे जब इंडिया आता है, but like Indian productions, people going all out doing musicals, it's an experience. Yeah, I think nothing could have been better than Umrao Jan because उसके songs इतने amazing हैं. So and I think when we go to the other countries और हम musical देखते हैं तो हम उनका history देखते हैं, like they are significant past, you know. Beat Lion King, which is not really history, but it is a very very old. It's a book that we've read. It's a story that. But this is something that is, I think, India की शान है, Umrao Jan, and I think it's a great thing कि वो लोग history theatrical way में ला रहे हैं. So everyone should really go and watch it. Mughal-e-Azam, yes. Correct. You know, actually, I think we want to see Mughal-e-Azam because we missed it. Actually, even I have not seen it. My parents bought us the ticket They for it, bought and the we tickets couldn't but make we it for couldn't that make it, show. So I really wish that I get to watch Mughal-e-Azam. That is actually on my list. I'm like, whenever it comes back, that's what I want to watch. Thank you so much.